जिन लोगों के पास पेल फेलो थे, पेल फेलो के पट्टे थे या उनके पास स्प्लिट थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने ठीक-ठाक पैसा जो है वो लगा दिया है, लगा दिया था और लगा रहे हैं अभी भी स्टिल। अब मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। देखें टाइम का ना पता नहीं चलता, ये बात सच है, बिल्कुल सही बात है। अभी आप देखें कि हुआ ये कि सतरंगी अचार में जब लगे ना सारे, सतरंगी अचार क्या होता है? ओपलाइन ओपलाइन पे टिके नहीं, उसके बाद पारब्लू ओपलाइन, पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो, पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो के बाद पारब्लू ओपलाइन डन फेलो, डन फेलो, डन फेलो के स्प्लिट। तो जब आप सतरंगी अचार में वड़े ना सबके सब, अब प्रॉब्लम क्या हुई देखें मैं आपको बताता हूँ। नाउ दे आर गेटिंग रियलाइज्ड। ठीक है, अब ये रियलाइज हुआ कि यार एल्बाइनो तो रनिंग आइटम है। अब प्रॉब्लम ये कि अल्बाइनो तो है ही नहीं। हमने तो हालांकि उससे सस्ते मिल रहे थे। जो काम जो पैसा आपने इतना बड़ा बड़ा पैसा सतरंगी अचार पे लगाया, उससे कई दर्जे कम पैसों में अल्बाइनो वाला काम मतलब हो सकता था। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, अपने अल्बाइनो को स्किप किया। मजाक नहीं कर रहा, जिनके पास पैसे थे ना उन्होंने बोला अल्बाइनो में क्या, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, राइट। मुझे कई लोगों ने बोला ओ हाँ तुम चुप करो, तुम्हें क्या पता, अल्बाइनो है ठीक है हमारे पास भी है बट हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो अब आगे जाने के बाद 4 साल बाद कुछ लोग पीछे आ रहे हैं कि अल्बाइनो जो है वो शायद बढ़ा लेने चाहिए थे, बिकॉज एहसन जो है वो सही कह रहा था, क्योंकि दे आर रनिंग आइटम। अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि जितना हैवी अमाउंट हमने पेल फेलो की वर्किंग के लिए पता नहीं दुनिया जहान के सतरंगी स्प्लिट उठा लिए, और डन फेलो के दुनिया जहान के सतरंगी स्प्लिट, हमने जिन पैसों के हैवी अमाउंट के पैसे लगाकर हमने जो ये स्प्लिट पे स्प्लिट उठा लिए हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि एवरीबडी इज फाइंडिंग एल्बाइनो रेड आई। सबको क्या चाहिए? एल्बाइनो रेड आई। हर तरफ एल्बाइनो रेड आई, एल्बाइनो रेड आई। ठीक है, अब बात यह है कि इस सब के बीच में वो तो माल बढ़ गया ना, वो तो जो आपका माल था, स्प्लिट थे जो भी थे, ट्रू स्प्लिट ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, लेकिन भाई वो तो बढ़ गया। तो जितने हमारे प्यारे भाई जो पहले म्यूटेशन के बारे में बात किया करते थे, आज वो ये बता रहे हैं कि हाउ टू सेल द बर्ड। मतलब अब जाहिर सी बात है, इट मीन्स कि अगर कोई बड़े लेवल पे बंदा जो है, जो कोई भी बंदा है, ब्रीडर है, बहुत सारे लोग हैं, पहले वो म्यूटेशन के बारे में बताते थे और जब अचानक वो बर्ड को सेल करने के बारे में बताने लग गए, तो इसका मतलब ये कि बर्ड सेल नहीं हो रहा। इसी तरफ अगर बात की जाए मार्केट की, जो मैंने मार्केट जाके देखी हैं चीज़ें, वहाँ पे सेलिंग खूब हो रही है। तो ये क्या, वो समझ नहीं आ रहा। मतलब मार्केट में जा रहे हैं तो सेलिंग हो रही है, मेरे सामने हो रही है, बट कुछ लोग परेशान हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में जो रनिंग आइटम है ना उनकी सेलिंग हो रही है। तो अब आप समझे मेरी बात को। मार्केट के अंदर अगर आप ढेर सारा ऑफलाइन ले गए ना अगर, तो जाहिर सी बात है टाइम लगाना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, और मुनासिब प्राइस में जा रहा है, कोई इतना मार्जिन नहीं है उसके अंदर। काम लेकिन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है, काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन बचत किसको है? बचत उसको है भाई जिसके हाथ के अंदर ना एल्बाइनो है, क्रिमिनो है, बचत उसको है। डेकिनो, क्रिमिनो, एल्बाइनो, बचत उसके हाथ में है। बाकी कई लोग इतने मासूम हैं, ब्रीड करवाते रहते हैं, भले कोई सी भी म्यूटेशन दे दो उनको, लेकिन वो कभी इमेजिन ही नहीं कर पाए ना कि हमारा इस पे टाइम और खर्चा कितना आ रहा है, उनको पता ही नहीं चल सका। क्योंकि परिंदों के काम में ना कोई एक तरह का तो बंदा है नहीं, हम बहुत सारे लोग हैं, छः छः आठ आठ मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, हर बंदे का अपना पर्सनल क्राइटेरिया है। कुछ लोग वो हैं जिनकी ऑलरेडी जॉब लगी हुई है, जॉब कर रहे हैं, साथ साथ लववर्ड रखे हुए हैं। कुछ लोग वो हैं जिनका कारोबार चल रहा है, उन्होंने कारोबार के साथ साथ एक साइड बिजनेस के तौर पे लववर्ड से ब्रीड करवा रहे हैं। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने लववर्ड रखे हैं टेस्टिंग के लिए कि अगर ये चलेंगे, देखते हैं, इनको चेक करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। कुछ लोग वो हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने लववर्ड डाले हैं और पूरी उनका पूरा इंतजार ही उस लववर्ड के ऊपर है कि अब अगर ये बच्चे देगा तो ही हम जिंदा रह पाएंगे। तो हर तरह का बंदा है उसमें। कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी इस वक्त पैसे जमा कर रहे हैं लववर्ड खरीदने के लिए, ऐसे लोग भी हैं। अब मैं अपना आपको बताऊं, मेरे पास जो है वो लववर्ड के लिए एक लिमिटेड बजट है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यार सेटअप किस तरह से डिज़ाइन करें, कौन सी पेयरिंग लें, कितनी लें, क्योंकि मैंने अभी अल्बाइनो के पेयर्स लगाए हैं माशाल्लाह से, तो बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे पास, अल्बाइनो ब्लैक आई और अल्बाइनो रेड आई के। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया उनका, और कुछ तो उसमें से रेडी पीसेस मिल गए थे, तो उन्होंने इवन के दे आर लेइंग देयर क्लचेस, तो वो क्लच दे रहे हैं अभी, और कुछ मैंने पट्टे उठाए हैं तो वो अभी तैयार हो रहे हैं। यानी कि इसी खरीदने के चक्कर में आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने 4 महीने पहले ना मैंने परचेजिंग स्टार्ट कर दी थी।
तो उस 4 महीने पहले सीन ये हुआ कि मुझे कुछ तैयार पीसेस भी मिल गए और मेजोरिटी मैंने पट्ठे लिए तैयार। मेरी आदत है, मैं कभी भी ना किसी अननोन बंदे से तैयार चीज नहीं लेता। जैसे कोई बंदा है जिसको मैं जानता नहीं हूँ, वो तैयार पीसेस बेच रहा है मार्केट में, बेशक उसके पीसेस अच्छे ही हैं, सब कुछ सही है, बट पता नहीं एक वहम सा होता है दिल में, क्योंकि भाई 4 महीने पहले हर बंदा इसी ताक में था कि हमें कोई तैयार पीसेस मिल जाए। तो जब अचानक आपको किसी के पास बहुत ज्यादा तादाद में मिल रहे हो तो बंदा घबरी होता है कि पता नहीं यार क्या सीन है। तो मैंने उनको रिजेक्ट किया पीसेस को। मैं तैयार लेता ही नहीं था, मैं अननोन लोगों से पट्ठे लेता था। पट्ठे लिए, पट्ठों का देखें फायदा क्या है। अगर मिसाल के तौर पे जेंडर का प्रॉब्लम आता है तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने पट्ठे ले लिए विदाउट डीएनए, जेंडर खुद बन जाते हैं। और अगर आप अपनी बेसिकली प्लानिंग के ऊपर उम्मीद रखें और साथ साथ अल्लाह से दुआ करते रहें, जेंडर वेंडर तो सब बराबर हो जाता है। अगर आपके पास मेल ज्यादा निकल आए होंगे मिसाल के तौर पे, तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास फीमेल ज्यादा निकल आई होंगी। इसमें कोई टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। और एल्बाइनो में लगाया हुआ पैसा, डेकिनो में लगाया हुआ पैसा, क्रिमिनो में लगाया हुआ पैसा, ये पैसा तो किधर जाने का ही नहीं है, क्योंकि सिंगल सिंगल पीस बिक रहा है ना भाई। मतलब कि डेकिनो का सिंगल पीस बिक रहा है। आपके पास डेकिनो होगा, आपके पास डेकिनो होगा, जो चीज बिकी सिंगल पीस में रही है तो उसका तो फिर समझो जेंडर का तो चक्कर ही नहीं है ना। मतलब एक एक पट्टा देख के बंदा खरीद रहा है झपटने के लिए, तो बात ही खत्म हो गई। उसमें उसका पैसा कहीं नहीं जाता। लववर्ड में जो एल्बाइनो, क्रिमिनो, डेकिनो जो है ना, इसमें लगा हुआ पैसा कहीं पे भी नहीं जाता। तो दिल खोल के अगर किसी के बारे में आती है ना चीज, मतलब अगर आप में अगर इतना है अफोर्डेबिलिटी, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो पेल फेलो वाला जो काम है ना, वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि अब सीन ये है कि पेल फेलो के स्प्लिट इतने हो गए हैं भाई, हर तीसरा दूसरा बंदा पेल फेलो के स्प्लिट लगाकर बैठा हुआ है। उसमें से उसको बेचारे को पता भी नहीं है कि कब निकलेगा। कई तो एक क्लच ले चुके हैं और पेल फेलो नहीं निकला, स्प्लिट्स में के अंदर से ही बता रहा हूँ मैं आपको, स्प्लिट के अंदर से ही वो एक क्लच ले चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक पेल फेलो निकला नहीं है। हो सकता है अगले क्लच में निकल भी आए, लेकिन इस चक्कर में अबे स्प्लिट कितने कितने निकल जमा हो रहे हैं, उस बंदे के पास स्प्लिट पे स्प्लिट निकले जा रहा है। अब वो ना दे सकता है किसी को, उसको भी वो स्प्लिट समझ रहा है। तो बहुत कंफ्यूजन की वजह से इतना स्प्लिट हो गया है, इतना स्प्लिट हो गया है कि भाई पेल फेलो तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा सेंसिटिव है, क्योंकि लोगों ने ना बहुत पैसा लगा दिया, स्प्लिट खरीद के डाले, और इस चक्कर में कि इसमें से फैलो ही फैलो निकलेगा, चांदी हो जाएगी। तो उस चक्कर में भाई फैलो निकल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल रहा। लेकिन बाबू फैलो की अब देखो ना, इतनी मारा मारी करने के बाद, तुम बताओ 2 साल लगाने के बाद जब तुम बिल्कुल करीब पे पहुंचे फैलो किधर गया। तो फैलो का तो ऑर्डर ही नहीं है ना। मैं कहता हूँ फैलो तुम बेशक 8 लाख का बेच दो, बात यह है जब ऑर्डर आएगा तो बेचोगे ना। अगर आप कहते हो भाई फैलो 8 लाख का, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप पेल फैलो कहते हो जी 3 लाख रुपए का, भाई होगा, लेकिन बात ये ले कौन रहा है, ऑर्डर ही नहीं आ रहा ना। उसका ऑर्डर किसका आ रहा है, पहुंच गए आप वहां तक, लाना था आपको जहां तक, ठीक है। ये वो चीज है जो रियलाइज बंदे को पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्प्लिट की एक हद होती है, स्प्लिट की एक हद होती है। कभी भी हदूद से बाहर रह के ना, मतलब इतना गोलमाल नहीं करो, इतना लंबा काम, इतने इतने, मतलब कि सिर्फ उसके पीछे मकसद क्या था कि एक जहन में एक लालच थी ना, हम सबके, हमारे जहनों में लालच थी कि पेल फेलो के स्प्लिट जमा कर लो, एक वक्त ऐसा आएगा सिर्फ फेलो ही निकल रहा होगा। तो निकल गया फेलो भाई, ये बात है। हर चीज में रनिंग आइटम ढूंढे, हर चीज में। परचून की दुकान पे जाओ, उससे पूछो रनिंग आइटम क्या है, तो वो बताएगा यार ये पत्ती का जो पैकेट है ना, हर 10 मिनट बाद पत्ती कोई ना कोई जरूर लेता है मेरी दुकान से। तो उसकी दुकान का वो क्या है, पत्ती क्या है, रनिंग आइटम है, ठीक है। अगर कोई परचून की दुकान वाला कहता है यार ये 300 रुपये वाला जो चावल है ना, ये मेरा रनिंग आइटम है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उसका ऑर्डर ज्यादा आ रहा है ना, लोग ले रहे हैं उसको, चावल ज्यादा शौक से खा रहे हैं लोग। अगर कोई परचून वाला कहता है यार मेरे पास जो है वो ये वाला रमजान के अंदर जो है ना, मेरे पास ये पापड़ बहुत बिकता है, लोग तलते हैं रमजान में, आपको पता है, तो उस वक्त वो रनिंग आइटम होगा। तो रनिंग आइटम भी ना वक्त के हिसाब हिसाब से आगे पीछे होते रहते हैं, कभी कोई चीज रनिंग आइटम बन जाती है, कभी कोई चीज डिमांड के हिसाब से होता है। तो आपको सिर्फ इसको लेके चलना है, ये चीज आपने पकड़ ली, आपका काम हो गया। अभी भी मैं बता रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है, काम आराम से करें, दिल खोल के करें, चीज वो रखें कि तरीका किसी को बताना ना पड़े कि आपको कि बेचना कैसे है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी।
और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।